वनवास का समय था। श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़ चुके थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे। उन्हें नदी पार करनी थी। उस क्षेत्र में निषाद राज गुहक रहता था। वह एक साधारण नाविक था, लेकिन उसके मन में श्री राम के प्रति गहरी भक्ति थी। जब गुहक को पता चला कि स्वयं श्री राम उसके गांव आए हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह तुरंत दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। जैसे ही उसने श्री राम को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। श्री राम ने प्रेम से उसे उठाया और कहा, मित्र, हमें गंगा नदी पार करनी है। क्या तुम हमारी सहायता करोगे? प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। इसके बाद उसने अपनी नाव तैयार की। उसने बड़े आदर से पहले माता सीता को नाव में बैठाया, फिर लक्ष्मण और अंत में श्री राम स्वयं नाव में बैठे। नाव धीरे धीरे गंगा के जल पर आगे बढ़ने लगी। गुहक बार बार श्री राम को देख रहा था। उसके मन में आनंद और भक्ति उमड़ रही थी। कुछ समय बाद नाव नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई। नदी पार करने के बाद श्री राम ने प्रेम से कहा, गुहक, तुमने हमारी बहुत सहायता की है। बताओ, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? गुहक मुस्कुराया और बोला, प्रभु, क्या एक नाविक दूसरे नाविक से कभी मूल्य लेता है? श्री राम आश्चर्यचकित होकर बोले, मैं नाविक कैसे हुआ? प्रभु, मैं तो केवल लोगों को इस गंगा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाता हूं। लेकिन आप तो संसार के जीवों को दुख, भय और अज्ञान से निकालकर सत्य और मुक्ति के मार्ग तक पहुंचाते हैं। मैं साधारण नाविक हूं, लेकिन आप संसार के सबसे महान नाविक हैं। गुहक की बातें सुनकर लक्ष्मण भी भावुक हो गए। माता सीता मुस्कुराकर गुहक की भक्ति को देखने लगी। श्री राम की आंखों में प्रेम भर आया। कहा जाता है कि उस क्षण गुहक को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसे संसार का सबसे बड़ा धन मिल गया हो। उसे लगा कि अब उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। उस दिन एक साधारण नाविक ने अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम से स्वयं भगवान का हृदय जीत लिया। कथा से सीख: सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। भगवान धन या शक्ति नहीं, बल्कि भक्त का सच्चा हृदय देखते हैं।